हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अब हम आज बात करने वाले हैं, 2-3 दिनों से मैं आपके लिए केवल नदियों के विषय से या नदियों से रिलेटेड टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उन नदियों के किनारे बसे जो शहर हैं, या यूँ कह लें कि कौन कौन से शहर जो हैं इम्पोर्टेंट शहर, चर्चित शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए या फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। तो अब हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? नदियों के किनारे बसे भारतीय शहर या भारत की नदियों के किनारे बसे हुए भारत के अनेक शहर। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम कौन सी नदी की। तो वो नदी जो है हमारी कौन सी है? अलकनंदा। और अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो भी फेमस, कौन सा? बद्रीनाथ। ठीक है, कौन सा शहर? बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ किस नदी पे बसा हुआ है? तो अलकनंदा। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, फेमस वो भी, जैसे कि हरिद्वार, कानपुर, पटना, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कन्नौज, वाराणसी, ऋषिकेश। ये कौन से शहर हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, इतने शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली और आगरा तो आपको वैसे भी याद रहने वाला है, मथुरा भी याद रहेगा, क्योंकि क्या है, ये तो बहुत ही फेमस जगह हैं, इसलिए ये याद रहेंगी। फिर औरैया और इटावा आपको याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी तो याद रहेगा, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ आपको क्या करना है? याद करना है। ये किस नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। फिर सिंधु जो नदी है उस पे तो आपको पता हुआ है, पूरा पंजाब सिंधु नदी पे ही बसा हुआ है। फिर हम बात करते हैं चिनाब की। चिनाब नदी के किनारे शिमला और चंडीगढ़ बसे हुए हैं। कौन कौन से? शिमला और चंडीगढ़। फिर हम आगे जो नदी आने वाली है वो हमारी वो कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। और ये किन शहरों पे बसे हुए हैं? ग्वालियर, कोटा, धौलपुर। चंबल नदी के किनारे ये शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, कोटा और धौलपुर। फिर हम बात करते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ पे बहती थी? हमने बताया था जम्मू कश्मीर में। और झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो कौन सा होगा? श्रीनगर। फिर हम देखते हैं जो अगली हमारी नदी है वो है सतलज। और सतलज नदी के किनारे दो कह सकते हैं कि वेरी चर्चित शहर बसे हुए हैं। वो कौन से हैं? फिरोजपुर और लुधियाना। ठीक है, फिर हम अपनी नदियों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन सी नदी आने वाली है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के किनारे बसे जो शहर हैं वो हैं जबलपुर और भेड़ाघाट। ठीक है, याद रखना कौन कौन से? जबलपुर और भेड़ाघाट। जो हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की, और गोदावरी नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो हमारे राजमुंद्री हैं, नांदेड़ है और कौन सा है? नासिक है। फिर हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आसानी से याद हो सकता है। तो ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो है सूरत। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी हमारी उत्तर भारत की दक्षिण भारत की क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और कावेरी नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट शहर बसे हुए हैं वो कौन से हैं? तिरुचिरापल्ली। कौन से? तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारी अगली नदी होने वाली है वो कौन सी है? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो कौन से? विजयवाड़ा। कौन से? विजयवाड़ा, सालंगी और अमरावती। ये तीन जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो कहाँ बसे हुए हैं? कृष्णा नदी के
किनारे बसे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं साबरमती। तो साबरमती जो नदी है उसके किनारे जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा होगा? अहमदाबाद। इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि साबरमती और अहमदाबाद का क्या है, एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। कह सकते हैं साबरमती और अहमदाबाद आसानी से माइंड में सेट हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मूसी नदी की। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। फिर सरयू के किनारे अयोध्या, ये भी आपको याद हुआ होगा, सॉरी ये डबल बार टाइप हो चुका है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? वो अयोध्या। फिर हम बात करते हैं महानदी की। तो महानदी के किनारे जो दो शहर बसे हुए हैं वो हैं एक कटक और दूसरा जो है संबलपुर। कौन से? कटक और संबलपुर। फिर हम बात करते हैं हुगली नदी की। तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राप्ती, और राप्ती नदी के किनारे जो बसा शहर है वो कौन सा है? गोरखपुर है। फिर हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। तो ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा जो शहर है वो कौन सा है? राउरकेला है। वैगई, वैगई नदी के किनारे मदुरै, मदुरै के नाम से एक शहर है जो बसा हुआ है। फिर नोयल नदी के किनारे कोयम्बटूर जो शहर है वो कहाँ बसा हुआ है? वो नोयल नदी के तट पे बसा हुआ है। फिर हम बात करते हैं अड्यार। अड्यार नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हम बात कह सकते हैं कि अड्यार नदी के किनारे चेन्नई बसा हुआ है। फिर जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी पे कौन सा है? उज्जैन है। फिर स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा शहर है? जमशेदपुर है। कौन सा? जमशेदपुर। और बेतवा नदी पे झांसी, दामोदर नदी पे दुर्गापुर। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं हम। क्षिप्रा पे उज्जैन, स्वर्ण रेखा पे जमशेदपुर, बेतवा पे झांसी, दामोदर पे दुर्गापुर। अब हम बात करेंगे लखनऊ गोमती नदी की। तो गोमती नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट दो शहर बसे हुए हैं, एक तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, दूसरा कौन सा शहर है? वो है जौनपुर। ये किस नदी पे बसे हुए हैं? गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर लास्ट में जो नदी आती है वो है मांडवी, और मांडवी नदी किस शहर मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हम कह सकते हैं पणजी, और पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो गाइज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। जय हिंद दोस्तों।